जय हिंद साथियों। JRMPCS एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे से संबंधित जो कि RRB NTPC के लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि 1 से लेकर 50 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेल की शुरुआत बताना है, भारतीय रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हो जाएगा? 1853 में। भारतीय रेल की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1853 में। दूसरा नंबर है भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों तक चली थी? तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। तो किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। तीसरा नंबर है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताना है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। तो भारतीय रेल का मुख्यालय याद रखना है कहाँ पर हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। चौथा नंबर है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 4 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, 1951। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951। उसके बाद 5 नंबर में है भारतीय रेल में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो बताना है भारतीय रेल में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है। तो 5 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 18 रेलवे जोन है। तो वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। उसके बाद 6 में है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बताना है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। 7 नंबर में है भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो बताना भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी रेल जो है कब चली थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी रेल जो है 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में। उसके बाद 8 में है भारत की पहली विद्युत रेल कहाँ चली थी? आपकी बार बताना है विद्युत रेल कहाँ चली थी। तो 8 का सही आंसर क्या आ जाएगा? मुंबई भीटी कुर्ला। उसके बाद 9 में है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो बताना है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो 9 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, हुबली। कहाँ हो जाएगा? हुबली में। उसके बाद 10 में है भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भोलू हाथी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोलू हाथी। उसके बाद 11 नंबर में है IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो 11 में IRCTC का पूरा नाम बताना है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद 12 में है IRCTC की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है IRCTC की स्थापना कब हुई थी। तो 12 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 1999। तो IRCTC की स्थापना कब हुई थी? 1999। उसके बाद है 13 में है रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? 13 में है रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 13 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, 139। तो रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 139। 14 में है रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर बताना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, 182, मतलब 182 है। रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? 182 है। उसके बाद ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 15 में है ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 15 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 1676 मिमी होती है। 1676 मिमी होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो होती है 1676 मिमी होती है। उसके बाद 16 में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो बताना है मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मिमी। तो मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1000 मिमी। उसके बाद 17 में नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो नैरो गेज की चौड़ाई बताना है। ए में है 1676, बी है 1000 मिमी, सी है 762, डी है 1435। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी 762 मिमी होती है। उसके बाद 18 में है, 18 भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी चिनाब रेल पुल। क्या हो जाएगा? चिनाब रेल पुल। उसके बाद 19 में है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बताना है भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बोगी बिल पुल। बोगी बिल पुल। उसके बाद 20 में है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद 21 में है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी गतिमान एक्सप्रेस। क्या आ जाएगा? गतिमान एक्सप्रेस। उसके बाद 22 में, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ? तो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो है कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चेन्नई। तो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। 23 में, राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। अगला नंबर है 24 नंबर है, शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत बताना है कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 24 का? इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। तो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी 1988 में। उसके बाद बताना है गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी 2005। गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। उसके बाद 26 में है, दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी 26 का क्या हो जाएगा? इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा सी 2009। उसके बाद 27 में है, भारत की पहली निजी संचालित ट्रेन कौन सी है? तो बताना भारत की पहली निजी संचालित ट्रेन कौन सी है? तो 27 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तेजस एक्सप्रेस। क्या है? तेजस एक्सप्रेस पहली निजी संचालित ट्रेन है। उसके बाद 28 में है, भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो 28 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल की आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। उसके बाद 29 में, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? 29 में है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? इसका सही नाम क्या हो जाएगा? सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आरपीएफ का सही फुल फॉर्म हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर। 29 का बी नंबर। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद 30 में है, आरपीएफ का गठन कब हुआ? आरपीएफ का गठन कब हुआ बताना है। आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 30 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी 1957। तो आरपीएफ का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1957। उसके बाद 31 में है, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई? तो बताना है भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? तो पहली मेट्रो रेल, तो 31 का सही आंसर क्या आ जाएगा? कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ पर शुरू हुई थी? कोलकाता में। उसके बाद 32 में, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 32 में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन बताना है। तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा? हावड़ा। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। उसके बाद 33 में है, भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन अगर पूछे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरी रेलवे। तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। उसके बाद 34 में है, भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ है? तो बताना है भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नई दिल्ली में। भारत का पहला रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली में है। उसके बाद 35 में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में।
उसके बाद 36 में है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो 36 का सही आंसर क्या आ जाएगा, सी, पश्चिम बंगाल। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला नंबर देखना है 37 में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, चेन्नई में। उसके बाद 38 में है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई और अहमदाबाद। उसके बाद 39 में है, रेलवे टिकट बुक करने की आधिकारिक वेबसाइट किसकी है। तो रेलवे टिकट बुक करने की आधिकारिक वेबसाइट किसकी है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा IRCTC। उसके बाद 40 में है, PNR का पूरा नाम क्या है। PNR का पूरा नाम क्या है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का पूरा नाम क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। उसके बाद है 41 में है, भारत की सबसे अधिक प्रयुक्त रेल गेज कौन सा है। भारत की सबसे अधिक प्रयुक्त रेल गेज कौन सा है, तो 41 का सही आंसर क्या आ जाएगा, सी, ब्रॉड गेज। क्या हो जाएगा, ब्रॉड गेज। उसके बाद 42 में है, भारतीय रेल का स्वामित्व किसके पास है। भारतीय रेल का स्वामित्व किसके पास है, तो भारतीय रेल का स्वामित्व किसके पास है, तो इसका सही आंसर है भारत सरकार के पास है। तो भारतीय रेल का स्वामित्व किसके पास है, तो भारत सरकार के पास है। 43 में, रेलवे मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है। तो रेलवे मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेल मंत्री। रेलवे मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, तो रेल मंत्री। उसके बाद 44 में है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 अप्रैल को जो है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 45 में है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बताना है कौन सा था, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बोरी बंदर। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, बोरी बंदर। उसके बाद 46 में, भारत की पहली रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई। तो भारत की पहली रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ। तो 46 का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो पहली रेल सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद 47 में है, भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, दक्षिण रेलवे। उसके बाद 48 में है, रेलवे का नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन है। तो रेलवे का नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा, रेल मंत्रालय। उसके बाद 49 में है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे तेज ट्रेन बताना है। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसके बाद भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर क्या है। भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथी या फिर भोलू। तो ये भारतीय रेल का क्या है, शुभंकर है। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।